आध्यात्मिक चिकित्सा के ग्रंथ अनगिनत हैं। इनका विस्तार असीम है। प्रत्येक धर्म ने, पंथ ने आध्यात्मिक साधनाओं की खोज की है। अपने देश काल के अनुरूप ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इनका मकसद भी एक है, संपूर्ण स्वस्थ जीवन एवं समग्र रूप से विकसित व्यक्तित्व। इसी उद्देश्य को लेकर सभी ने गहरे आध्यात्मिक प्रयोग किए हैं और अपने निष्कर्षों को सूत्रबद्ध, लिपिबद्ध किया है। इन प्रयोगों की श्रृंखला में कई बार तो ऐसा हुआ कि विशेषज्ञों की भाव चेतना अपने शिखर पर पहुंच गई और वहां स्वयं ही सूत्र अवतरित होने लगे। परावाणी में दैवी संदेश प्रकट हुए। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान ऐसे ही दैवी संदेशों का दिव्य संकलन है। बाइबिल की पवित्र कथाएं भी ऐसी ही भावगंगा में प्रवाहित हुई हैं। प्राचीन पारसी जनों के जेंद अविस्ता से लेकर अर्वाचीन सिख गुरुओं के ग्रंथ साहब तक सभी ग्रंथ देश काल के अनुरूप अपना महत्व दर्शाते रहे हैं। इनमें से किसी आध्यात्मिक ग्रंथ को कमतर नहीं कहा जा सकता, परंतु जब बात प्राचीनता के साथ परिपूर्णता की हो, इस वैज्ञानिक युग में उसकी सामयिकता और सार्वभौमिकता की हो, तो वेद ही परम सत्य के रूप में सामने नजर आते हैं। वेद सब भांति अद्भुत एवं अपूर्व हैं। ये समस्त सृष्टि में संव्याप्त आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक शक्ति एवं आध्यात्मिक प्रयोगों का पवित्र उद्गम है। यदि इस कथन को अतिशयोक्ति ना माना जाए तो यहाँ यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि समस्त विश्व वसुधा में आध्यात्मिक भाव गंगा कहीं बही है तो उसका पवित्र उद्गम वेदों का गोमुख ही है। विश्व की प्रत्येक धर्म, पंथ और मत में जो कुछ भी कहा गया है उसके सार निष्कर्ष को वेद मंत्रों में खोजा और पढ़ा जा सकता है। यदि भविष्य कथन और भविष्य दृष्टि पर किसी का विश्वास जमे तो वे जान सकते हैं कि भावी विश्व की आध्यात्मिकता वेद ज्ञान पर ही टिकी होगी। ऐसा कहने में किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं है, बल्कि गंभीर व कठिन आध्यात्मिक प्रयोगों के निष्कर्ष के रूप में यह सत्य बताया जा रहा है। हाँ, यह सच है कि वेद मंत्रों को ठीक ठीक समझना कठिन है, क्योंकि ये बड़ी कूट भाषा में कहे गए हैं। जो लोग अपने को संस्कृत भाषा का महाज्ञानी बताकर इनके शब्दार्थों में सत्य को टटोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें केवल भ्रमित होना पड़ता है। वे सदा खाली हाथ रहते हैं और अपने को महाअज्ञानी सिद्ध करते हैं। वेद मंत्रों के अर्थ शब्दों के उथलेपन में नहीं, साधना की गहराई में समाये हैं। सच तो यह है कि प्रत्येक वेद मंत्र की अपनी विशिष्ट साधना विधि है, एक सुनिश्चित अनुशासन है और उसके सार्थक सत्परिणाम भी हैं। आध्यात्मिक चिकित्सा की जितनी सूक्ष्मता व व्यापकता, सैद्धांतिक सच्चाई एवं प्रायोगिक गहराई वेदों में है, उतनी और कहीं नहीं। यह सुदीर्घ अनुभव का सच है जिसे समय समय पर अनेकों ने खरा पाया है। वेद मंत्रों में आध्यात्मिक चिकित्सा के सिद्धांतों का महाविस्तार बड़ी पारदर्शिता से किया गया है। इसमें मानव जीवन के सभी गोपनीय, गहन और गुह्य आयामों का पारदर्शी उद्घाटन है। साथ में बड़ा ही सूक्ष्म विवेचन है। यहाँ आध्यात्मिक चिकित्सा का सैद्धांतिक पथ जितना उन्नत है, उसका प्रायोगिक पक्ष उतना ही समर्थ है। ऋग, यजुष एवं साम वेद के मंत्रों के साथ अथर्व वेद के प्रयोग तो अद्भुत एवं अपूर्व हैं। इनके लघुतम अंश से अपने जीवन में महानतम चमत्कार किए जा सकते हैं। यह विषय इतना विस्तृत है कि इसके विवेचन के लिए इस लघु लेख का अल्प कलेवर पर्याप्त नहीं है। जिज्ञासु पाठकों का यदि आग्रह रहा तो बाद में इसके विशिष्ट प्रायोगिक सूक्तों में वर्णित चिकित्सा विधि को बताया जाएगा। अभी तो यहाँ इतना ही कहना है कि वेद में मुख्य रूप से आध्यात्मिक चिकित्सा की दो ही धाराएं बही हैं। इनमें से पहली है यौगिक और दूसरी है तांत्रिक। ये दोनों ही धाराएं बड़ी समर्थ, सबल एवं सफल हैं। इनके प्रभाव बड़े आश्चर्यकारी एवं विस्मयजनक हैं। बाद के दिनों में महर्षियों ने इन दोनों विधियों के सिद्धांत एवं प्रयोग को श्रीमद् भगवद गीता एवं श्री दुर्गा सप्तशती में समाहित किया है। हमारे जिज्ञासु पाठकों को हो सकता है थोड़ा अचरज हो, परंतु यह सच है कि इन दोनों ग्रंथों में से प्रत्येक के मूल रूप से 700 मंत्र हैं। इस संबंध में आध्यात्मिक चिकित्सकों के प्रायोगिक अनुभव कहते हैं कि इन दोनों पवित्र ग्रंथों में कथा भाग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण इनके मंत्र प्रयोग हैं, जिन्हें यदि कोई सविधि संपन्न कर सके तो जिंदगी की हवाएं और फिजाएं बदली जा सकती हैं।
इस संबंध में एक घटना उल्लेखनीय है। यह घटना महर्षि अरविंद के जीवन की है। उन दिनों वे अलीपुर जेल की काल कोठरी में कैद थे। पुस्तकों के नाम पर उनके पास वेद की पोथियाँ, श्रीमद् भगवद गीता एवं दुर्गा सप्तशती ही थी। इन्हीं का चिंतन मनन इन दिनों उनके जीवन का सार सर्वस्व था। वह लिखते हैं कि साधना करते करते ये महामंत्र स्वयं ही उनके सामने प्रकट होने लगे। यही नहीं, इन ग्रंथों में वर्णित महामंत्रों ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें अनेकों तरह की योग विधियों से परिचित कराया। यह त्रिकाल सत्य है कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रयोग साधक को योग के गोपनीय रहस्यों की अनुभूति देते हैं। साधक अपने आप ही आध्यात्मिक चिकित्सा के यौगिक पक्ष में निष्णात हो जाता है। जहाँ तक दुर्गा सप्तशती की बात है तो इस रहस्यमय ग्रंथ में वेदों में वर्णित सभी तांत्रिक प्रक्रियाएं कूट भाषा में वर्णित हैं। इसके अलग अलग पाठक्रम अपने अलग अलग प्रभावों को प्रकट करते हैं। यूं तो इसके पाठक्रम अनेक हैं, पर प्रायः इसके 11 पाठक्रमों की चर्चा मिलती है। ये 11 पाठक्रम कुछ इस प्रकार हैं: महाविद्या क्रम, महातंत्री क्रम, चंडी क्रम, महाचंडी क्रम, सप्तशती क्रम, मृत संजीवनी क्रम, रूप दीपिका क्रम, निकुंभला क्रम, योगिनी क्रम, संहार क्रम और अक्षरशः विलोम क्रम। पाठक्रम की ये सभी विधियाँ महत्वपूर्ण हैं और प्रयोग के पूर्ण होते ही अपने प्रभाव को प्रकट किए बिना नहीं रहती। इन पाठक्रमों के अतिरिक्त श्री दुर्गा सप्तशती के सहस्त्रों प्रयोग हैं। इनमें से कुछ साधारण हैं तो कुछ अति विशिष्ट। इन सब की चर्चा यहाँ संभव नहीं जान पड़ रही, क्योंकि यह विषय अति गोपनीय एवं गंभीर है, जिसे गुरुमुख से सुनना, जानना और करना ही श्रेयस्कर है। संक्षेप में हम इतना ही कहेंगे कि पृथ्वी पर ही नहीं, समस्त सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जिसे दुर्गा सप्तशती के समर्थ प्रयोगों से हासिल न किया जा सकी। इन पंक्तियों को पढ़ने वाले इसे रंच मात्र भी अतिशयोक्ति न समझें। लगातार जो अनुभव किया गया है वही कहा गया है। वैसे यदि बात अपने स्वयं के व्यक्तित्व की चिकित्सा की हो तो दुर्गा सप्तशती के साथ गायत्री महामंत्र के प्रयोग को श्रेष्ठतम पाया गया है। वृंदावन के उड़िया बाबा की दुर्गा सप्तशती पर भारी श्रद्धा थी। अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए जब उन्होंने घर छोड़ा तो कोई संबल न था। कहाँ जाएं, किधर जाएं, कुछ भी सुझाई ना देता था। ऐसे में उन्हें जगन माता का स्मरण हो आया। माँ के सिवा अपने बच्चे की और कौन देखभाल कर सकता है। बस माँ का स्मरण करते हुए वे शतचंडी के अनुष्ठान में जुट गए। दुर्गा सप्तशती के इस अनुष्ठान ने उनके व्यक्तित्व को आध्यात्मिक ऐश्वर्य से भर दिया। अपने इस अनुष्ठान के बारे में वे भक्तों को बताया करते थे। गायत्री महामंत्र के साथ दुर्गा सप्तशती के पाठ के संयोग से अपने जीवन की आध्यात्मिक चिकित्सा की जा सकती है। इतना ही नहीं, स्वयं भी आध्यात्मिक चिकित्सक होने का गौरव पाया जा सकता है। आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति। लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।